Okay, so let's start the today's topic. In previous class we were discussing about the application of lenses. तो उसकी हमने एक एप्लीकेशन की थी प्रीवियस क्लास में, दैट वाज योर कैमरा। और उसमें मैं आपको बताया था कि कैमरा जो आपका किस तरीके से जो आपकी पिक्चर जो कैप्चर करता है और फोटोग्राफिक फिल्म कैप्चर करता है, या यू कैन से कि किसी जो है ऐसी सीडी पे कोई आपका लाइट सेंसर है, उस लाइट सेंसर पे कैप्चर करता है और फिर उस पिक्चर को फिर आप जो है बाद में प्रिंट भी करवा सकते हैं। यू कैन टेक एनी प्रिंट आउट। अच्छा, टुडेज टॉपिक जो आज हम लोग कर रहे हैं जी। सर आप ग्रुप में भी सर लिंक सेंड कर दिया करें। मैं करता हूँ बेटा, ग्रुप में सेंड करता हूँ, जैसे आप देखा करो ग्रुप में होता है लिंक। सर ऑनलाइन क्लास के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा यार, देखूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में एक लैपटॉप पे कर रहा था ना, उसमें मेरा होता नहीं है वैसे व्हाट्सएप। चलो मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा। थैंक ओके, यू सर। सो दिस इज बेसिकली योर स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, ये जो हम अभी टॉपिक अभी कर रहे हैं, दिस इज योर स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, इसमें बेसिकली होता यही है कि जो भी आपका किसी अगर आपने ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को आपने प्रिंट करवाना होता है, प्रोजेक्ट करवाना होता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको आप मतलब कि मैग्नीफाई करके प्रिंट करवाते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के उसके जो है वो प्रोडक्शन के लिए वी यूज़ दिस प्रोजेक्टर, जो कि आपका स्लाइड प्रोजेक्टर कहलाता है। अच्छा, इस स्लाइड प्रोजेक्टर को अगर आप देखें तो इस स्लाइड प्रोजेक्टर को हम जो है वो तीन मेन इसके अंदर जो है वो आपके पार्ट्स होते हैं। एक आपका ये प्रोजेक्शन लेंस है, दिस इज योर प्रोजेक्शन लेंस। देन वी हैव दिस कंडेंसर लेंसेज। ठीक है, ये जो दो आपके लेंस लगे हुए हैं, ये जो दो लेंस आपके हैं, दीज आर योर प्लानो कन्वेक्स लेंस। ये जो आपके प्लानो कन्वेक्स होते हैं, दीज टू लेंसेज मेड अप द कंडेंसर, ये आपका कंडेंसर बनाते हैं। देन वी हैव दिस लाइट सोर्स, हमारे पास ये लाइट सोर्स होती है। दिस इज बेसिकली अ फिलामेंट लैंप आपका होता है। दिस फिलामेंट लैंप जो होता है ये कंपलसरी, यू कैन से कंपलसरी, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्लाइड प्रोजेक्टर। उसके बाद हमारे पास ये कनकेव मिरर लगा हुआ था पीछे बैक साइड के ऊपर, जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो भी आपकी लाइट होती है बल्ब से निकलती है, उस लाइट को इसने क्या करना होता है, पैरेलल करना होता है, उस लाइट को इसने फर्दर इन्हांस करना होता है। तो यूजली इसमें होता यही है आपका कि ये जो आपकी लाइट सोर्स सर होती है जी बेटा। सर ये जो बल्ब है सर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। बल्ब जो आपके वो लाइट प्रोड्यूस करता है और उस लाइट को फिर आपको ये जो कनकेव मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो बेसिकली होता ये है कि आपको जब लाइट बल्ब को आप लाइट लेट ऑन करते हैं, तो उससे होता है कि लाइट बल्ब से आपकी लाइट निकलती है, इट गोज टू द कनकेव मिरर। वो लाइट कनकेव मिरर पे जाती है और कनकेव मिरर पे जाने के बाद इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो लाइट जो आपकी होती है वो फिर जब इस लाइट उससे होता है कि आपकी जो लाइट होती है, लाइट का एक आपकी शार्प पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आपकी वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो पर्पस होता है कनकेव मिरर का और बल्ब का, पर्पस का ये होता है कि दे शुड प्रोड्यूस अ ब्राइट लाइट, इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी ब्राइट लाइट। और ये जो ब्राइट लाइट होती है, दिस ब्राइट लाइट इज देन यूज टू इल्यूमिनेट योर स्लाइड। ये आपकी स्लाइड को इल्यूमिनेट करते हैं, और फिर आपको जो भी आपने स्लाइड में जो भी चीज़ आपने रखी होती है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो इमेज आपको जो है बिल्कुल जो है वो यू कैन से इक्वली लिट और इक्वली ब्राइट आपको जो इमेज होता है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आता है। तो अगर आपको ये जो इमेज आपका ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जो बल्ब है इस बल्ब की ब्राइटनेस जो है उसको आपने जो है वो चेक करना पड़ेगा। और नॉर्मली ये जो बल्ब आपको होता है, दिस बल्ब हैज़ अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम, और उस लाइफ टाइम के बाद जो बल्ब आपको होता है, नॉर्मली जो लैंप होता है प्रोजेक्टर का जो लैंप होता है वो आपको नॉर्मली ख़राब हो जाता है, एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट लैंप। और इस प्रोजेक्टर लेंस में नॉर्मली आपको जो लैंप होता है, दिस लैंप इज द मेन, यू कैन से मेन पार्ट होता है आपका इसका, जो कि चीज़ को प्रोजेक्ट करता है। तो ये नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नॉर्मली आपका आता है, ये लैंप आपका जो होता है। तो नॉर्मली इसमें आप यही करते हैं कि आप ये जो लैंप आपका होता है, इस लैंप को आप स्विच ऑन करते हैं, इससे लाइट आप ही जाती है, रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर दैट लाइट यू कैन से वो लाइट आपकी जो होती है वो पास करती है थ्रू दिस कंडेंसर लेंसेज। अच्छा, इसमें एक लाइट तो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, दे आर जस्ट टेकिंग टू लाइट्स। यू कैन से कि आपके यहाँ पे मिलियंस ऑफ लाइट आपके यहाँ पे निकल सकती है, यानी कि यू कैन से कि आपकी एक लाइट जो है वो यहाँ से एक आपकी लाइट यूँ करके आएगी। ठीक है, एक लाइट आपकी यूँ आएगी, तो देर विल बी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट जो कि आपकी है वो इससे मतलब कि आ रही होंगी, एंड दोज बिलियंस एंड दोज ट्रिलियंस ऑफ लाइट, दोज बिलियंस एंड ट्रिलियंस लाइट्स
they will be passing through these condenser lenses. जो condenser lenses होंगे they will make the beam a bit more parallel, क्योंकि वो लाइट जो आपकी होगी दैट लाइट विल बी इन ऑल डायरेक्शन, बल्ब से जो आपकी लाइट निकलती है वो आपकी हर डायरेक्शन में जो वो ट्रेवल कर रही होती है। तो आपके जो कंडेंसर लेंसेज होते हैं, दीज कंडेंसर लेंसेज मेक दैट लाइट पैरेलल एंड इट विल मेक दैट लाइट टू बी सो इंसिडेंट ऑन दैट स्लाइड। जो भी आपकी यहाँ पे स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर पूरी पूरी लाइट को जब वो इंसिडेंट करने के लिए हम जो वो यूज़ करते हैं अपने ये कंडेंसर लेंसेज। अच्छा, ये जो आपकी स्लाइड नॉर्मली होती है, ये स्लाइड आपकी यू मस्ट हैव सीन के पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपका एक ट्रांसपेरेंसी होती थी। उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम जो है वो जो भी हम चीज़ प्रिंट करनी होती है उस चीज़ को हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लिख देते थे और वो आपने यहाँ पे पीछे पुट कर देते थे, उसका फिर इमेज आपको यहाँ पे फॉर्म होता था। तो बेसिकली ये जो आपकी स्लाइड होती है, दिस इज़ योर ट्रांसपेरेंट स्लाइड आपकी होती है, जिसमें से आपकी जो है वो लाइट पास करती है एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लाइड, जो भी लाइट आपकी होती है उसका जो भी इमेज होता है वो इमेज आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो फॉर्म हो जाता है एंड दैट इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इमेज इज एनहांस होता है और वो आपका जो इमेज आपका होता है वो मैग्नीफाइड आपका इमेज नॉर्मली इसमें होता है। अच्छा, आजकल के जो आपके जो मॉडर्न प्रोजेक्टर्स हैं, उन मॉडर्न प्रोजेक्टर्स में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्लाइड दे यूज़ अ स्क्रीन। यहाँ पे जब एक स्मॉल छोटी सी स्क्रीन लगी होती है उस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आजकल के आपके जो प्रोजेक्टर होते हैं दे आर नॉट मैनुअल प्रोजेक्ट, वो आपके जो कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट होते हैं प्रोजेक्टर होते हैं, यू कैन कनेक्ट दोज प्रोजेक्टर विद यू कैन से योर कंप्यूटर्स और योर अदर डिवाइसेस। तो कंप्यूटर से अगर आप कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं देन यू कैन रन अ मूवी और उस मूवी को फिर आप जो है वो प्रोजेक्टर के ऊपर व्यू कर सकते हैं। तो यूजुअली ये जो आपको मैंने भी आपको जो डायग्राम बनी है इसमें ये दिस इज जस्ट योर स्लाइड। इसमें क्या होता है कि आप एक स्लाइड डालते हैं, उसको आप व्यू करते हैं, वो आपका यू कैन जस्ट सी अ स्टैटिक इमेज, आपको एक स्टैटिक इमेज नजर आता है, यू कैन नॉट सी अ मूवी यूजिंग दिस स्लाइड प्रोजेक्टर। फिर आपने वो जो है वो स्लाइड आप निकाल देते हैं, देन यू पुट इन द अनदर स्लाइड, उसको फिर आप देखते हैं। तो ये आपको जो स्लाइड प्रोजेक्टर नॉर्मली आपका ये होता है, इसमें यू हैव टू इंसर्ट दीज स्लाइड्स वन बाय वन एंड यू हैव टू सी दीज स्लाइड्स वन बाय वन, और इसमें जो भी आपको नज़र आ रहा होता है इमेज, वो इमेज आपको जो है वो स्टैटिक होता है, दैट इज़ नॉट अ मूवी। लेकिन जो आपके मॉडर्न प्रोजेक्टर्स होते हैं, मॉडर्न प्रोजेक्टर में दिस स्लाइड हैज़ बिन रिप्लेस विद यू कैन से कि एक स्क्रीन होती है आपकी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से, जब वो रिप्लेस किया गया है और उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जो होती है उस पर दैट इज़ कंप्यूटर कंट्रोल, वो आपकी कंप्यूटर कंट्रोल होती है। जो भी इमेज उस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के ऊपर आपका फॉर्म होता है उस इमेज जो भी आपका ऑब्जेक्ट उस स्क्रीन पे फॉर्म होता है उसका जो इमेज होता है वो इमेज आपको जब सामने जो आपकी बड़ी स्क्रीन होती है उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपका या किसी वॉल के ऊपर जब आपको फिर नज़र आ रहा होता है। तो यूजली दिस इज स्लाइड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एलसीडीज। ठीक है, एलसीडीज आपकी स्क्रीन होती हैं जो कि जिसके ऊपर जब आपका इमेज फॉर्म होता है, मूविंग इमेज होता है, कोई मूवी आपकी चली तो वो आपको जब वो स्क्रीन के ऊपर आपको फिर नज़र आ रहा होता है। देन वी हैव दिस प्रोजेक्टर लेंस। ये जो आपको प्रोजेक्टर होता है ये वो लेंस होता है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल प्रोजेक्टर को अगर आपने देखा तो प्रोजेक्टर के बिल्कुल सामने की तरफ आपका एक लेंस लगा हुआ होता है मोटा सा, वो जो लेंस आपको होता है दैट इज कॉल्ड योर प्रोजेक्टर लेंस। इस प्रोजेक्टर लेंस का पर्पस ये होता है कि जो भी आपका इमेज फॉर्म हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस इमेज को शार्प करने के लिए उसके जो एजेस हैं वो एजेस आपके बिल्कुल वाजे हों, उन एजेस को बिल्कुल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टर लेंस को हम यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्टर लेंस को वी कैन मूव दिस प्रोजेक्टर लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, इस प्रोजेक्टर लेंस को हम जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो इजीली हम वो मूव कर सकते हैं। सो व्हेन वी कैन सो बाय मूविंग दिस प्रोजेक्टर लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वी कैन मेक द इमेज फोकस ऑन द स्क्रीन। अगर आपका इमेज जो है वो स्क्रीन पे फोकस नहीं हो रहा तो इमेज को स्क्रीन के ऊपर फोकस करने के लिए हम इस प्रोजेक्टर लेंस को जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं और फिर ये हमारा जो इमेज होता है दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन होती है, यूजली जो हमारी स्क्रीन होती है दैट स्क्रीन इज वाइट इन कलर, वाइट कलर की आपकी स्क्रीन होती है। तो इस वाइट कलर की स्क्रीन के ऊपर यू कैन मेक द इमेज, जो भी आपका इमेज होता है वो इमेज आप यहाँ पे जो है वो इजीली फॉर्म कर सकते हैं और उस इमेज को यू कैन से क्लियर करने के लिए, शार्प करने के लिए ये हमारा जो प्रोजेक्टर लेंस होता है, ये प्रोजेक्टर लेंस जो है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। यस बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? यू हैव टू सर ड्रा दिस डायग्राम जी। इसका वो किस तरह लिखवाएंगे? ये तुम्हारी आवाज़ कट गई है, दोबारा बोलो ज़रा।
सर ये जो कैमरा और ये प्रोजेक्टर है इसका आप ये कब लिखवाएंगे? ये मैं कब कब लिखवाऊंगा आपको? अच्छा, मैं आपको लिखवा दूंगा कल परसों। जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं लिखवा दूंगा तुम्हें ये। ठीक है, अभी फिलहाल जस्ट यू हैव टू प्रिंट ड्रॉ करेंगे? दिस डायग्राम्स। सिर्फ आपके डायग्राम्स ड्रॉ करें, बिकॉज दीज डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम दीज डायग्राम्स आपने आइडेंटिफाई करना होता है अपने डिवाइसेस को। सर जी बेटा। सर आपने वो जो चैप्टर 12 ऑनलाइन क्लास में समझाया था, तो सर आपने तब तो कुछ नहीं बोला था कि इसको लिखना है, और फिर आपने सर इसके नोट्स भी नहीं भेजे थे, तो सर अब इसका क्या करना है? मैंने बेटा आपको शायद याद तो हो, शायद आपने उस क्लास मेरी मिस किया, मैंने बोला हुआ है कि यू हैव टू नोट इट डाउन विद मी। जो मैं आपको रे डायग्राम मैंने आपको सारी बनवाई थी, मैंने उसमें भी लिखा था कि आपने सारी रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है ऑन अ ग्राफ पेपर। और जो भी मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, इमेज की क्या प्रॉपर्टी, आई हैव सर टोल्ड यू ये सब नहीं, आपने लिखना है। विच चैप्टर 12? सर मैं चैप्टर 12 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर चैप्टर 12 वो 12। ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन, कन्वेक्शन वाला। अच्छा, उसके नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आपको, वो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। यस, एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो। ओके, सो ये जो आपका होता है दैट इज बेसिकली योर स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इस स्लाइड प्रोजेक्टर से हम जो भी हमारी जो स्लाइड्स होती हैं उन स्लाइड्स को जो है वो इजीली जो है वो व्यू कर सकते हैं, कि हम हमारी स्लाइड जो किसी से व्यू हो रही है तो उसको हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर स्लाइड प्रोजेक्टर। और इस स्लाइड प्रोजेक्टर की ये जो डायग्राम है, आई थिंक दिस डायग्राम इज इन योर बुक एज वेल। तो अगर आप चाहें तो अपनी बुक से भी ये डायग्राम जो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपके इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कंडेंसर लेंस होता है आपका, आपकी जो है ये फिलामेंट लैंप आपका यहाँ पे लगा हुआ होता है, यू हैव योर प्रोजेक्टर लेंस हियर, देन यू हैव योर स्क्रीन हियर, यू हैव योर स्लाइड हियर। तो इन डिफरेंट पार्ट्स का जो क्या बेसिकली आपका पर्पस होता है, मेनली जो है आपको ये जो प्रोजेक्टर लेंस होता है इसका पर्पस जो होता है वो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्टर लेंस। इस प्रोजेक्टर लेंस का क्या पर्पस है, वो बेसिकली आपसे जो है इससे इससे पूछा जाता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी डिवाइस है दैट इज योर नेक्स्ट इज योर फोटो इनलार्जर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो डिवाइस है, जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, दैट इज़ योर फोटो इनलार्जर। इसका मैं थोड़ा सा आई थिंक आपको मैं इंटरव्यू थोड़ा रिव्यू आपको मैं प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ कि जो फोटो इनलार्जर आपका होता है उसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट आर फोटोज़ इन अ लार्जर, यू नो, किसी भी साइज़ के अंदर, स्मॉल लार्ज साइज़ के अंदर प्रिंट फोटोज़ होती हैं, उन फोटोज़ को प्रिंट करने के लिए हम जो वो यूज़ करते हैं अपना फोटो इनलार्जर। अच्छा, फोटो इनलार्जर जो आपका होता है, फोटो इनलार्जर जो आपका होता है उसमें बेसिक जो भी आपकी पिक्चर होती है उस पिक्चर को जो नेगेटिव फॉर्म होती है उस नेगेटिव फॉर्म के अंदर जो हम इजीली जो वो प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से ये आपका फोटो इनलार्जर बन जाता है। ठीक है, यानी यू कैन से कि आपको जो प्रोजेक्टर होता है उस प्रोजेक्टर को आप इस तरीके से मतलब कि रोटेट करवा दें, यू कैन से कि 90 डिग्री, देन इट मेक्स फोटो इनलार्जर। ये जो आपका है वो एक फोटो इनलार्जर बन जाता है। और इसमें आप जो भी पिक्चर आप यहाँ पे रखते हैं वो पिक्चर जो आपकी होती है दैट पिक्चर इज़ मैग्नीफाइड, वो पिक्चर जो आपकी होती है वो मैग्नीफाई हो जाती है। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस स्लाइड, स्लाइड नहीं आपकी होती, इंस्टेड ऑफ दिस स्लाइड यू हैव योर नेगेटिव, यानी वो पिक्चर वो जिसको कि आपने इन्हांस करना है, जिसको कि आपने मतलब कि बड़ा करके प्रिंट करना है, वो पिक्चर जो आपकी होती है दैट पिक्चर इज यूज्ड है। तो यहाँ पे यू कैन उसका जो यू कैन से कि उसका जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि जिस पिक्चर का आपने जिस पिक्चर को आपने मतलब कि प्रिंट करना होता है दैट पिक्चर इज प्लेस्ड हियर इंस्टेड ऑफ स्लाइड।
तो स्लाइड की जगह जो है वो आप इस पिक्चर को जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं। और जो बॉटम में आपकी जो स्क्रीन होती है, दैट स्क्रीन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्क्रीन। जो बॉटम में आपकी स्क्रीन पड़ी होती है, इंस्टेड ऑफ स्क्रीन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फोटो सेंसिटिव पेपर। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो एक फोटो सेंसिटिव पेपर जो होता है हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है बॉटम के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ स्लाइड वी हैव द नेगेटिव, और जो पिक्चर हमारी होती है जिसको कि हमने इन्हांस करना रहता है हम वो यूज़ करते हैं। और नीचे जो हमारा होता है एक फोटो सेंसिटिव पेपर जो है हम इसको प्लेस करते हैं। बाकी सब चीज़ें आपकी नॉर्मली वही होती हैं। टॉप पे आपका उसी तरीके से आपका जो है वो कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर के साथ जहाँ पे जो है एक लैंप लगा हुआ होता है। पर्पस लैंप का यही होता है कि उसने जो है वो लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करना होता है लैंप ने, और इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी ब्राइट लाइट। ये तो है बहुत ब्राइट लाइट आपके प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो हम जो बल्ब यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हम हाई पावर का बल्ब जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। देन वी हैव द कनकेव मिरर। हमारा ये जो कनकेव मिरर सर होता इसमें है, दोबारा बोलो। सर इसमें फर्क क्या है? तकरीबन सेम ही है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, मैंने 2-3 फर्क मैंने चेंज किए, रेड से लिखे हैं, ये फर्क है इसके अंदर। ठीक है, तो एक तो आपने ये करते हैं बल्ब लगाते हैं, बल्ब के बाद ऊपर आपका कनकेव मिरर लगा होता है। द पर्पस ऑफ दिस कनकेव मिरर इज दैट इट शुड एनहांस दैट लाइट। उस लाइट जो बल्ब से प्रोड्यूस हो रही है उस लाइट को फर्दर और ज़्यादा जो है वो ब्राइट करता है। तो ये आपको जो है वो कनकेव मिरर आपको ये कर रहा होता है, बिकॉज जो भी लाइट आपकी होती है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है टू अ सिंगल पॉइंट, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आपकी होती है वो प्रोड्यूस कर रहा था कनकेव मिरर। तो पहले जो आपके जो दो पार्ट्स हैं इनका ये पर्पस है कि दे आर प्रोड्यूसिंग द ब्राइटेस्ट लाइट, ब्राइट लाइट वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देन यू हैव योर कंडेंसर लेंसेज। आपका कंडेंसर लेंस जो है वो इसी तरीके से आपका ये लगा होता है। कंडेंसर लेंस का पर्पस ये होता है कि जो भी आपकी बीम ऑफ लाइट होती है उस बीम ऑफ लाइट को वो यू कैन से कि डायरेक्ट करते हैं कि वो सारी बीम ऑफ लाइट आपकी जो भी नेगेटिव है उस नेगेटिव के ऊपर जो वो स्ट्राइक करती है, हिट करती है। या फिर आप उसको अगर आप चाहते हैं कि आपको जो इमेज है वो आपका इमेज कोई मैग्नीफाई, तो जो भी आपने यहाँ पे इमेज रखा होगा, जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसको कि आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो जो होगा उसको उसके ऊपर जो है वो फुल इंटेंसिटी की, हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है उसको स्ट्राइक करवाएगा, शाइन करवाएगा ये कंडेंसर लेंस। तो कंडेंसर का जो पर्पस होता है वो ये है कि उसने इस ऑब्जेक्ट को जो कि आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव और इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, उस ऑब्जेक्ट को उसने जो है वो इक्वली लिट करना है। सो कंडेंसर लेंस जो आपका होता है उस ऑब्जेक्ट को इक्वली लिट कर देगा। फिर आपकी जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट से गुजरने के बाद इट विल पास थ्रू द प्रोजेक्शन लेंस। जो आपका प्रोजेक्टर लेंस होता है, प्रोजेक्टर लेंस का पर्पस वही होता है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो प्रोजेक्टर होता है, दिस प्रोजेक्टर लेंस कैन मूव अप एंड डाउन, and by moving this projector lens up and down you are basically focusing the picture on the photosensitive paper and you are making it very sharp। तो आप उसको शार्प करने के लिए, फोकस करने के लिए हम जो है वो इस प्रोजेक्टर लेंस को ऊपर और नीचे मूव कर रहे होते हैं ताकि आपको जो इमेज है वो शार्प हो जाए। ये पूरी आपकी जो असेंबली है, दिस असेंबली कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। तो आप अगर इस पूरी असेंबली को ऊपर मूव कर देंगे तो आपको जो इमेज है वो उसकी साइज और बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपको इमेज जो है वो बड़ा बनेगा। आप इस पूरी असेंबली को, ये जो आपकी पूरी यहाँ पे असेंबली है, दिस होल असेंबली, इस पूरी असेंबली को अगर आप नीचे मूव कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो इमेज है वो आपका छोटा हो जाएगा। तो इस पूरी असेंबली को जो है ना, दिस इज बेसिकली फोटो, यू कैन से कि आपका फोटो इनलार्जर मशीन आपकी होती है। तो इस होल मशीन कैन बी मूव अप एंड डाउन, एंड बाय मूविंग दिस मशीन अप एंड डाउन यू कैन से कि आपको जो भी पिक्चर होता है वो किसी भी साइज़ की आपकी जो पिक्चर होती है उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, इसमें जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर बेसिकली यू आर प्रिंटिंग द पेपर, प्रिंटिंग द फोटो। वो जो पेपर पे फोटो प्रिंट करवा रहे होते हो वो जो पेपर होता है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल पेपर। वो बिल्कुल आपका नॉर्मल पेपर नहीं होता, बल्कि दैट इज़ अ स्पेशल पेपर जिसको कि आप फोटो सेंसिटिव पेपर कहते हैं। ये वो पेपर होता है कि जब इस पेपर को जब आपकी लाइट पड़ती है तो उसके अंदर जो भी आपके मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट आपकी जो शेप्स होती हैं, वो शेप्स जो आपकी होती हैं और डिफरेंट कलर्स जो आपके होते हैं वो इस पेपर को जब आपके ऊपर डेवलप हो जाते हैं। यूजुअली यू मस्ट हैव सीन कि जब भी हम फोटो इनलार्जर को यूज़ कर रहे होते हैं या फोटो को प्रिंट करवा रहे होते हैं, आजकल तो नॉर्मली आपके जो वो डिजिटल प्रिंटर्स आ रहे हैं और वो आप सिर्फ कंप्यूटर में आप सिर्फ एक कमांड सेंड करते हो प्रिंट की, और सारी पिक्चर्स जो आपकी होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर्स प्रिंट हो जाती हैं। तो आजकल तो ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले बिफोर दीज प्रिंटर्स ये वाला फिनोमेना जो आपका यूज़ किया जा रहा था, ये जो कि आपका फोटो इनलार्जर का फिनोमेना कहलाता है। और ये जो जितना भी आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड इन डार्क रूम के अंदर आपका ये जो है ये वाली जो भी प्रिंटिंग होती थी पिक्चर्स की वो की जाती थी।
क्योंकि आपने जो पेपर इसमें रखा हुआ आता है, दिस पेपर इज फोटो सेंसिटिव पेपर, अगर इस पेपर पे लाइट पड़ेगी तो ये पेपर आपको जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, पेपर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली हम सिर्फ जो है वो कुछ देर के लिए मतलब कि लाइट स्ट्राइक करवाते हैं फ्रॉम दिस फोटो इनलार्जर। जब लाइट आपकी इस फोटो इनलार्जर से निकल के जब इस पेपर पे स्लाइड करती है तो उस पेपर पे जहाँ जहाँ आपकी लाइट पड़ती है और जिस जिस शेप की लाइट पड़ती है, जिस कलर की लाइट पड़ती है, पेपर जो आपको होता है वो उसी कलर में, उसी शेप में, उसी यू कैन से एंगल में आपको जो पेपर आपको होता है वो एक्सपोज हो जाता है। और उस पेपर के ऊपर जो भी आपकी प्रिंट जो भी आप पिक्चर यहाँ डालते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे रख रहे होते हैं, नेगेटिव रख रहे होते हैं, वो पिक्चर जो आपकी होती है वो यहाँ पे पेपर के ऊपर जो है बहुत ईजिली जो आपकी वो प्रिंट हो जाती है। तो ये जो पेपर आपका यहाँ पे यूज होता है दैट इज अ स्पेशल पेपर, और ये आपको जो फोटो सेंसिटिव पेपर होते हैं। एंड दिस होल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन अ डार्क रूम। उस डार्क रूम के अंदर जो है वो आपको सिर्फ जो है वो जीरो का आपका एक कलर मतलब कि जीरो का आपका एक बल्ब जल रहा होता है जो कि किसी रेड कलर का या यू कैन से किसी और कलर का आपका हो सकता है। और जब भी आपकी लाइट इस पर स्ट्राइक करवाते हैं पेपर के ऊपर, पेपर आपका एक्सपोज हो जाता है, देन यू टेक आउट दिस पेपर। उस पेपर को फिर आप जो वो नॉर्मली पेपर आपको होता है थोड़ा सा यू कैन से कि वेट होते हैं, इस पेपर को हम जो फिर वो सस्पेंड करते हैं, इसको सुखा देते हैं। जब पेपर आपका ये ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, उसके बाद जो पेपर पे जो भी आपने पिक्चर प्रिंट की होती है वो पिक्चर आपकी होती है वो परमानेंट जो है उस पर जो है वो अपना इंप्रेशन जो होता है, अपना इमेज होता है वो फॉर्म कर लेता है इस तरीके से। तो दिस इज हाउ फोटो इनलार्जर वर्क्स। तो फोटो इनलार्जर में और प्रोजेक्टर में सिर्फ एक दो ही फ़र्क हैं। जो फोटो इनलार्जर से आपको जो इमेज मिलेगा वो इमेज आपका होगा दैट इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ फोटो सेंसिटिव पेपर, और वो इमेज होगा दैट इमेज कैन बी यू कैन से कि उस इमेज का जो बार बार आप सेव कर सकते हैं, आप बार बार देख भी सकते हैं। लेकिन जो इमेज आपका फॉर्म होगा प्रोजेक्टर के अंदर, वो इमेज आपको दैट इमेज यू कैन जस्ट सी दैट इमेज, और वो इमेज आपको दैट कैन बी कंटिन्यूसली बीइंग चेंजिंग, उसको आप जो है वो कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज वो इमेज आपका एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आपको जो वो इमेज आपका कैप्चर हो रहा है। लेकिन इस केस में जो इमेज आपका है वो एक फोटो सेंसिटिव पेपर पे कैप्चर हो जाए जो कि आपका उस इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, और आप यानी कि इस इमेज को जब अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, एंड यू कैन इजीली सेव दैट इमेज फॉर फ्यूचर यूज एज वेल। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर फोटो इनलार्जर, ये आपका फोटो इनलार्जर होता है। यस बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ।